के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में आपके 8वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं जो कि आपको फेवर भी देंगे, और फेवर ऐसी भी आती है कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है, यहाँ तक कि जो लोग अगेंस्ट होते हैं वो भी फेवर में जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में सडन गेन्स रहते हैं, अचानक पैसे आते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, स्टॉक का काम हो, करेंसी का काम हो, गोल्ड का काम हो, किसी भी इस तरह का काम हो, वहाँ पे आपको अच्छी खासी फेवर्स मिल सकती हैं। बट ऑन द अदर साइड यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है कि आपने ख्याल रखना है दोबारा री इन्वेस्ट करते वक्त, दोबारा कहीं लगाते वक्त फेवर आ रही है, उसको लेके भी थोड़ी देर के लिए वेट करना यहाँ पे बनता है। पर्सनल लाइफ में पुराने रिश्ते, मामलात, लोग जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ ज़िंदगी से जा चुके होते हैं, प्रॉब्लम दे रहे होते हैं, नहीं होते, उनका कमबैक यहाँ पे ज़रूर होगा। सो वॉच आउट, लोग यहाँ पे दोबारा कमबैक बिल्कुल कर सकते हैं, स्पेशली इन योर रिलेशंस, दोस्तियाँ, प्यार, मोहब्बत, इन सारे मामलात में। तो वहाँ पे सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा। एक मैं हमेशा ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराया करें, चाहे आप जिस मर्ज़ी सिचुएशन में हों, रिश्ता हो, शादी हो, ख़त्म हो रहा हो, जो भी हो, ये तो एक जर्नली बता रही, लेकिन अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराया करो। ये जो वक्त जहाँ पे किसी के कम बैक का बन रहा है, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे ज़रा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कोई आता है तो कभी कभी कहते हैं ना, किस नीयत और किस इरादे से आता है, उसको यहाँ पे समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ऐसा है कि आप तैयार रहिए एक अच्छी अपने अंदर एक क्या से कहना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, आपकी सोच पहले से पुख्ता हुई है, और आपको मेडिटेशन यहाँ पे रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आप लगता है कामों में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, बिज़ी हैं, मसरूफ़ है, या आप एक क्या से कहना चाहिए, पैनिक वाली सिचुएशन में आप किसी गए हुए हैं। और दूसरों को जज खाम मत करें, दूसरों की तरफ अपनी जजमेंट पास ना करें, और आप को अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी तो ज़रूर आएगी, बल्कि यस, जो अपनी ज़िंदगी में हम कहते हैं ना, हम खुश रहते हैं तो दूसरा दुखी रहता है हमें देख के। इस पॉलिसी को अपनाइए, और ये बात बड़ी हकीकत है, जब हम दुश्मन को ये बात जाहिर कर दें कि हम कहीं वीक हैं, तो वो मज़ीद इस चीज़ को एंजॉय करते हुए हमारे लिए मज़ीद प्लानिंग करता है। सो अपने आप को अच्छे मूड में रखिए, ह्यूमरस मूड में रखिए, खुल के हंसिए, खाइए, खेलिए, ताकि आपके अगेंस्ट जो लोग हैं वो उनको इस वक्त डिस्टर्ब रहना चाहिए। यस, आपका ट्रस्ट लेवल, बिलीव लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग, वेरी नाइस। और आप क्रिएटिव माइंडेड तो हैं। इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, एक से ज़्यादा किसी काम में या किसी नए काम को नए मुनफरद अंदाज से करने के बारे में सोच रहे हैं। अपने अंदर ईमानदारी, सच्चाई, इस अगर आप पॉलिसी के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस इज़ योर्स। और ये सिर्फ अपने से ही तवक्को रखिएगा, सच्चाई, ईमानदारी, दूसरे लोगों के साथ कोई भी इस तरह की खामखा की तवक्कुआत मत बना लीजिएगा। और जहाँ पे आपको डर है कि कोई फेलियर का जो इस वक्त आपके अंदर किसी भी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अपनी पुरानी मिस्टेक से लर्न कीजिए और अपने अंदर से डर, खौफ को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुछ रिलेशनशिप्स जो उनसे हैं वो इस वक्त आपको तंग कर सकते हैं, वो आपके अपने भी हो सकते हैं, बहुत प्यारे भी, जो यहाँ पर मुझे आपके बड़े क्लोज़ वंस नज़र आते हैं। तो उनके साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब ना कीजिए, उसको अच्छी ग्रोथ की तरफ लेकर जाइए और एक्सेप्ट कर लीजिए कि कौन कैसा है तो बस वो वैसा ही है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जो भी आपको जवाब चाहिए है वो आपको अनकरीब मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हार्ट ब्रेक है, हुआ है आपका, दिल दुखी है, पेन में है, और ऐसा कोई आपको शॉक मिला है ना किसी की तरफ से, जो कि इसको हम कहते हैं ना अनबिलीवेबल शॉक। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका जो भी रिलेशनशिप है या किसी भी अगर आप रिश्ते में हैं तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसको मुसलसल लेकर चलना।
बीच राह नहीं छोड़ देना है। जो भी आपका मामला चल रहा है उसमें मुसलसल चलिए। वो आपकी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ख्याल रखिएगा। और अपने आप को हर्ट दोबारा होने से बचाइए। थिंक वाइजली। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपकी रीडिंग में बार बार मेडिटेशन आया है, तो मेडिटेशन यकीनन आपके लिए अल्लाह के करीब होना, मेडिटेट करना, अल्लाह का नाम लेना, यकीनन आपको अपने जवाबों की तरफ लेकर जाएगा। इसके बाद है हमारा बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों को कहूंगा थोड़ी सी आपकी मसरूफियत जो है बढ़ सकती है, चाहे वो कारोबारी हो चाहे समाजी हो। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात के इम्कान है कि आप जिन भी कामों के लिए कोशिश कर रहे हैं उन कामों में अब आपको अल्लाह के हुक्म से वो काम जो ख़ास तौर पे काफ़ी अरसे से आप कर रहे थे और नहीं हो रहे थे वो अब होना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि आप अपने किसी हम फिक्र आदमी, हम नज़र आदमी या वो जिनकी सोचें मिलती उन लोगों का साथ आपको मिल जाए और आप कोई नया काम शुरू करें, नया बिजनेस शुरू करें। और मुलाजमत में जो लोग हैं टॉरस वाले, उनको थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाए तो आपके लिए बहुत सारी मस्बत राहें खुल जाएंगी। और हाँ, एक चीज़ में ज़रा आपको एहतियात का मुज़ाहरा करना होगा, वो ये कि अपने स्पाउस या अपने जो भी मियाँ हैं तो बीवी हैं तो मियाँ, उनके साथ कोई आपकी जो है खामखा की चपखलिश ना हो जाए या कोई ऐसा मसला ना पैदा हो जाए जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बने। और मुझे ये लगता है फैमिली के साथ आपका वक्त ज़्यादा गुजरेगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी फील होती है मुझे कि मसरूफियत में आपका अपने बच्चों से, वो मसरूफियत अपनी जगह लेकिन अपने बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा और कुछ मजहबी महाफिल में आपको हिस्सा लेने के मौके मैसर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई ना कोई रूहानियत के हवाले से अच्छी चीज़ हो सकती है और किसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी से मुलाकात हो सकती है जो माशरे की बासर शख्सियत हो और उससे आपका कोई काम भी हो जाए। इसके अलावा आपके जो टूटे हुए कटे हुए ताल्लुकात थे उनमें कोई ना कोई बेहतरी का सबब बन सकता है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि गैर ज़रूरी बहस और मुबाहिसे से इज्तनाब बरतिएगा और आपके कुछ अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड काम अटके हुए हैं या कोई मसाइल अटके हुए हैं तो उसके लिए कोशिशें शुरू करें। और जो लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग चल रही है अब उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि मिड ऑफ वीक में कोई ना कोई मस्बत डेवलपमेंट आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस के हवाले से हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, आपने फाइनेंशियल डीलिंग में बहुत एहतियात का मुजाहरा करना है। और अगर आप कोई जायदाद की खरीद व फरोख्त कर रहे हैं तो उसके तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा कीजिएगा। ज़बानी भरोसे पे ना जाइएगा। हेल्थ के मामले में आपको अपने थ्रोट का ख्याल रखना है और प्लस थोड़ा सा आपको अल्लाह भला करे आपका ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिएगा। टॉरस वालों को कहूँगा कि एजुकेशन के हवाले से आपको इस वक्त मेहनत करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये जो दिन है ये ट्रैवल के दिन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई सफ़र रुका हुआ था ओवरसीज़, ख़ास तौर पर अगर आपको कोई रुका हुआ था वोकेशन का या कोई भी काम जो ओवरसीज़ से रिलेटेड आपका रुका हुआ था वो भी इस हफ्ते आपका काम होता दिखाई देता है। और फिर ये भी लगता है कि आप इस हफ्ते जैसे होता है कि आप एक आखिरी फाइनल कोशिश करते हैं कि आपको कामयाबी हासिल करनी है और आपको कामयाबी हासिल करनी है अपने दम पर, अपने बल पर। और आपका थोड़ा सा सेंसिटिव आप हुए हैं, आपको थोड़ा सा जैसे पता एज पर नहीं बैठा होता, आप थोड़े से एज पर बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि आपको स्पेस देनी चाहिए अपने आप को। लोग आपकी स्पेस में, लास्ट वीक से ये चीज़ चल रही है कि आपको बिग इमोशंस का, जज्बात का सामना है और इन जज्बात का सामना करते हुए आपको लगता है कि मैं बॉइलिंग पॉइंट पर, आई एम रीचिंग टू अ बॉइलिंग पॉइंट।
इसको आपने कंट्रोल करना है, बिकॉज बिल्डअप लास्ट वीक से शुरू हुआ था और इस हफ्ते क्योंकि सफ़र भी ज़्यादा था, अगर सफ़र दूसरे मुल्क का, शहर का, घर से बाहर का ज़्यादा, यानी कि आम दिनों से ज़्यादा आप चलते फिरते दिखाई देते हैं, आम दिनों से ज़्यादा आपका रूटीन इस तरह का बना हुआ है। फिर आपको कानूनी मामलात का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई कानूनी मामला अटका हुआ या कहीं फंसा हुआ था तो वो बढ़ सकता है, उसको आपने बहुत ज़्यादा अंडर जिसे कहते हैं ना माइक्रोस्कोप रखना है। जो भी मामलात आपकी ज़िंदगी में थे इसके कानून से वाबस्ता वो, और चालान से, मतलब सिंबॉलिकली मैं आपको ये कह रही हूँ कि चालान से बचने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और दूसरा ये कि आप जो भी काम करें पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस, क्योंकि इस हफ्ते काफ़ी आप करते नज़र आते हैं, सो आप जो भी कोलैबोरेशंस या काम करने का इस हफ्ते इरादा करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म एंगल ज़रूर रखिएगा। और लीगल इश्यूज़ जो हैं, जो लीगल उसके कम है, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इस हफ्ते आपका जैसे इस हफ्ते आपकी मीटिंग्स ज़्यादा हो सकती हैं। अगर जो स्टूडेंट टॉरस है या वो लोग जो पढ़ने लिखने से किसी भी तरह से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी एक्टिविटी से भरा हुआ है। और आपने कोशिश ये करनी है कि आप छोड़ दें दुनिया जहान को। गिव योर सेल्फ पीस, अपने आप को पीसफुल रखें। दुनिया में जो होता है होता रहे। आप खुद से बढ़कर ये अपने आप को समझाइए, कोई चीज़ नहीं होती। यू हैव टू गिव योर सेल्फ पीस। अगर आप सुकून में हैं तो सारा कुछ आप मैनेज कर लेंगे। अगर आप ही बॉइलिंग पॉइंट पर आ गए तो फिर आप क्या करेंगे। प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि जहां आपको हर किसी से शिकवे शिकायतें हो सकती हैं, अपने पराए हर किसी से आपको शिकवे शिकायत हो सकती हैं, आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, आप छोटी सी बात का बहुत गलत और बड़ा सा मतलब निकाल सकते हैं। सो इस चीज़ पर थोड़ा सा अपना ध्यान कीजिएगा कि आपने छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े मतलब नहीं निकालने, क्योंकि ऐसा हो सकता है। इस हफ्ते आपने ख़ुद को थोड़ा सा यानी बी फ्रेंड्स विद योर सेल्फ, अपने से खुद बातें करें, खुद कलामी करें, जैसे आईने से गुफ्तगू करें और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको कोई यानी लव लेटर, कोई ऐसा पैगाम जिसको सुनकर तबीयत बहुत खुश हो जाएगी। यूनिवर्स इज सेंडिंग यू टू मैनी हैप्पी मैसेजेस। आपकी नेगेटिव एनर्जी, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि कानून से जो है जहाँ भी आप कानून तोड़ेंगे वहीं आपका चालान हो जाएगा। लव वाइब इज़ वेरी कलरफुल, वेरी एनचेंटिंग, और हो सकता है कि लव जो है वो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा फुल आपके लिए ब्लूम में खिले। आपका लकी नंबर है 14, 1 and 4, 14 नंबर है। और ये जहाँ भी 1 and 4 आता है ना, वो कहते हैं कि आपने मियाना रवि रखनी है, अपने आप को मॉडरेशन में रखना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को खुद पर खुद ही कंट्रोल रखना है। ऑल अबाउट सारे जो आपके कार्ड्स और जायचे हैं वो यही बात बता रहे हैं। आपका लकी स्टोन है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स ये मेरे पास इतना बड़ा पड़ा हुआ है, रोज़ क्वार्ट्स इन रख्तों के पीछे, तो आपके पास भी होना चाहिए। कम से कम आपके बेड साइड पर एक रोज़ क्वार्ट्स ज़रूर होनी चाहिए। खैर ये मैं आपको न्यू ईयर में बताऊंगी कि पूरा साल आपके पास क्या होना चाहिए, लेकिन यू नीड अ लॉट ऑफ रोज़ क्वार्ट्स। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है बैलेंस तराजू। तराजू ऐसा जिसके दोनों पलड़े बराबर हो। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है सदका जारिया का एहतमाम करें, और ये याद रखें कि सबसे बड़ा सदका जारिया आपकी अपनी औलाद होती है। लेकिन बहरहाल सदका जारिया का एहतमाम कीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट साइन, जेमिनी।